हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस अपना चल रहा है अभी, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो एफर्मेटिव सेंटेंस हैं मैं आपको बता चुका हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स कार्य पूरा हो जाता है, आने वाले समय में यदि आपका कार्य पूरा हो चुका है तो उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। और पहचान की सेंटेंस में मैंने बताइए आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो आने वाले समय में स्टूडेंट्स यदि आपका कार्य पूरा हो चुका होगा, ठीक है, आप ये कार्य कर चुके होंगे, वो अपने लेसन्स याद कर चुके होंगे, वो चाय बना चुका होगा, वो अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, इस प्रकार से सेंटेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। और मैंने आपको एफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य भी बताए। तो चलो स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और स्टूडेंट WS टाइप कैसे बनेंगे, इनके क्या पैटर्न होंगे, किस प्रकार से हम WS टाइप, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं अगेन आपको ये पैटर्न दिखा रहा हूँ, आप इन पैटर्न को देखें। स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा है, फ्यूचर टेंस का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स। तो इसका एफर्मेटिव पैटर्न मैंने पहले भी लिखाया है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स, इसमें भी शेल विल मॉडल वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें शेल विल ही गाड़ी गे का काम करती है। और ये स्टूडेंट्स आगे जो आप देख रहे हो, ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म इसको परफेक्ट में ले जाती है, ठीक है। इसको परफेक्ट रूप देने के लिए अपन सभी में हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स, हर टेंस जो परफेक्ट टेंस में होता है उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होने से इसमें भी हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये एफर्मेटिव पैटर्न मैंने पहले भी बता दिया है, सब्जेक्ट, शैल विल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, यदि आप इसको नेगेटिव में चेंज करना चाहते हो, कब उसका कार्य पूरा कर नहीं चुका होगा, ठीक है, बच्चे अपने लेसन्स याद नहीं कर चुके होंगे, वे पौधों को पानी नहीं दे चुके होंगे, यदि इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, यानी एफर्मेटिव को आप नेगेटिव में चेंज करना चाहते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट तो आता ही है और ओनली आपको शेल विल के साथ नोट लगाना है, केवल शेल विल के साथ ही नोट लगेगा। ये आगे आपको हैव नोट नहीं करोगे, वो रॉन्ग पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। आपको शेल नोट और विल नोट। और स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो। विल नोट को अपन बॉन्ड कहते हैं, WO और N और एक कोमास आ जाता है। बॉन्ड और शेंट हो जाता है, SHA और NT के बीच में कोमा जाता है, तो वो नोट का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये शेंट हो जाता है, ये बॉन्ड हो जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म इस प्रकार से मैंने बताई आपको स्टूडेंट्स। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप शेल में नोट और विल में नोट लगाओ। और स्टूडेंट, बाकी वही पैटर्न आ जाएगा वापस, हैव, वापस थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव बनाने के लिए वापस सब्जेक्ट का यूज कीजिए, सब्जेक्ट तो दिया जाता ही है, सब्जेक्ट के बिना तो वाक्य बनता ही नहीं है। तो सब्जेक्ट और शेल विल में अपने नोट लगा दिया है, और ये अगेन वापस है और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये आपका नेगेटिव पैटर्न हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहते हो, इस टेंस को, इसके आप इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहोगे, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे इसका भी मैंने पैटर्न बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो इसकी शेल विल फॉर्म है, ये मॉडल वर्ब, इसी को आप सब्जेक्ट के पहले रखते हो, प्लेस करना है पहले। ये सब्जेक्ट है, इसके पहले शेल विल आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या राम उसका होमवर्क पूरा कर चुका होगा, क्या वह चाय बना चुका होगा, ठीक है, क्या वह पौधों को पानी दे चुका होगा, इस प्रकार से। तो यस नो टाइप हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, यस नो टाइप पैटर्न है ये। तो इसमें आपको सब्जेक्ट से पहले शेल विल रखना है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा आपके आई, वी, यू, दे, ही, सी, या किसी का नेम है, मोहन, रेखा, वो सब्जेक्ट के पहले शेल विल आना चाहिए, ठीक है। तो शेल विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स, फिर आपकी जो परफेक्शन वाली फॉर्म है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी आगे आ जाएगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा। ये आपका इंट्रोगेटिव पैटर्न हो गया स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट से पहले शेल विल रखना है,
फिर उधर आगे है प्लस थर्ड फॉर्म करना है और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव पैटर्न बन जाएगा। यानी आप फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव पैटर्न से सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। और इसको कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स? क्या राम उसका होमवर्क पूरा कर चुका होगा, इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, इसको ऐसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि पहचान चुका होगा, चुकी होंगी, ये आनी चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स यदि आप इसको WS टाइप में चेंज करना चाहते हो तो स्टूडेंट WS टाइप पैटर्न वो होते हैं जब आप क्वेश्चन बनाते हो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, यानी व्हेन से बना रहे हो, क्या व्हेन का मतलब कब, क्या आप कहाँ से बना रहे हो, क्या वेयर से या व्हाट से बना रहे हो, या हुज से बना रहे हो, या हु से बना रहे हो। तो स्टूडेंट WH टाइप में वो वर्ड है, WH वर्ड आ जाएगा जिससे आप बना रहे हो, वाई से बना रहे हो तो वाई आ जाएगा, वोट से तो वोट, वेन से तो वेन, वाई से तो वाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो वर्ड आने के बाद यहाँ पे आप शेल विल रखना है। शेल विल में चूक नहीं करनी है, क्योंकि मेन तो इसमें शेल विल ही है। तो WH वर्ड के ठीक पास में आपको शेल विल, और फिर यहाँ सब्जेक्ट जरूर आना चाहिए, सब्जेक्ट को नहीं भूलना है। तो WH वर्ड के बाद शेल विल और फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, और फिर आपको इधर ए प्लस फॉर्म कर देना है और वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका स्टूडेंट WH टाइप पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। WH वर्ड पहले आना चाहिए और फिर शेल विल और फिर यहाँ सब्जेक्ट और उधर है प्लस थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से WH पैटर्न भी आप इसका बन गया है, जिससे आप सेंटेंस क्लियरली, प्रॉपरली, करेक्टली बना सकते हैं। आपका वो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा यदि आपको टेंस के पैटर्न अच्छे आते हैं, तो आप उस क्रम से बनाते हो, सीरियल से, तो आपको सारे पैटर्न सही होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सारे पैटर्न, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH टाइप। तो चलो स्टूडेंट्स इसके कुछ वाक्य और बना लेते हैं, और फिर मैं आपको इसके एडवर्ब भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। कभी एग्जाम में जो पूछा जाता है तो एग्जाम में स्टूडेंट्स इसके एडवर्ब आते हैं कि कैसे आप इसको पहचानोगे, तो इसके कुछ एडवर्ब दिए जाएंगे आपको वाक्य में, तो आप उस एडवर्ब से पहचानना भी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो स्टूडेंट्स इसके एडवर्ब क्या होंगे, आप कैसे पहचानोगे भी वो एडवर्ब क्या है, जिससे आप फॉर्म भरोगे फिर शेल विल और हैव और थर्ड। तो मैं वो आपको एडवर्ब बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप ये पैटर्न लिख लीजिए, ये आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैटर्न, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं इसके एडवर्ब भी बता देता हूँ, फिर आपको सेंटेंस बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके जो एडवर्ब होंगे वो मैं बता देता हूँ आपको कि इसके एडवर्ब क्या है, सेंटेंस में क्या आएगा, कैसे आएंगे और किस प्रकार से आपको फिर उनको पहचान करके शेल विल और हैव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसमें बाई लगता है पहले और आगे टाइम आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, बाई प्लस टाइम। तो यहाँ बाई का द्वारा नहीं होगा स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस बनाते हो आप, पैसिव वॉइस के जो वाक्य बनाते हो जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, तो वहाँ पैसिव वॉइस में इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तक। यहाँ बाई का अर्थ क्या होगा स्टूडेंट्स, तक हो जाएगा, ठीक है। और जो भी फिर फ्यूचर टाइम है वो फ्यूचर टाइम आप आगे लगा दीजिए, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि बाई टुमारो, ये हो जाएगा कल तक आप क्या कर चुके होंगे, कि कल तक मेरे फादर कोटा से आ चुके होंगे, ठीक है। कल तक हम ये काम कर चुके होंगे, ठीक है। कल तक हमारे अध्यापक हमें ये लेसन पूरा पढ़ा चुके होंगे, ये। तो बाई टुमारो का मतलब हो जाएगा कल तक। तो स्टूडेंट्स देखिए टुमारो भी आने वाला समय के लिए आता है टुमारो, तो इसमें अपन ने बाई प्लस करके जोड़ दिया, इससे पूरा एडवर्ब बन जाएगा बाई टुमारो, कल तक। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आप बाई करके वापस नेक्स्ट ईयर, ठीक है, या नेक्स्ट वीक, वापस नेक्स्ट मंथ, ये आपको कनेक्ट करने हैं बाई से, यानी ये बन रहा है एडवर्ब बाई नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह तक, बाई नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक, बाई नेक्स्ट ईयर अगले साल तक, बाई नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह तक,
ठीक है, बाय मंडे, मंडे तक आप कुछ भी आप प्लस करते हैं, ठीक है। ये सब फ्यूचर का टाइम है, आने वाले समय को बता रही है एडवर्ब, और बाय जरूर लगाना। तो आपके सेंटेंस में भी वहाँ देखना लास्ट में बाय प्लस टाइम आ रहा है क्या, ठीक है, बाय प्लस टाइम आ रहा है, जैसे बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एडवर्ब होगा। और उसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वही फॉर्म करनी पड़ेगी, शेल विल और हैव और थर्ड फॉर्म। और स्टूडेंट्स इसमें आप क्लॉक टाइम भी दे सकते हो, जैसे बाय 7 AM, यानी सुबह के 7 बजे तक क्या हो चुका होगा, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, जो भी टाइम है, तो क्लॉक टाइम भी आप इसमें लगा सकते हैं। और स्टूडेंट्स जैसे अपन ऐसे भी बोलते हैं कि इस साल के अंत तक, ठीक है, आप क्या कर चुके होंगे, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक या मंथ या ईयर, या कोई भी महीने का नाम भी लगा सकते हो, मार्च तक क्या हो चुका होगा, तो ये भी इसमें प्लस किए जा सकते हैं। जैसे बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह की समाप्ति तक। अगेन बोलिए स्टूडेंट्स, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने की समाप्ति तक। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष की समाप्ति तक। या बाय द एंड ऑफ मार्च, मार्च महीने की समाप्ति तक क्या हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इसका एडवर्ब होता है बाय प्लस टाइम। उससे आप सेंटेंस को पहचान सकते हो, तो बाय प्लस टाइम आ रहा है तो ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट वाला है। और स्टूडेंट्स ये भी आप ध्यान रखिए, केवल टुमारो आ रहा है, केवल नेक्स्ट ईयर आ रहा है, तो फ्यूचर सिंपल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यदि आपके ये से आ रहे हैं कि एट दिस टाइम टुमारो, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। और यदि बाय प्लस फ्यूचर टाइम आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, कल तक, ठीक है, बाय टुमारो कल तक, बाय नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह तक, बाय नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट ईयर अगले साल तक, या बाय मंडे संडे, ठीक है। और वो घड़ी का टाइम भी लगाया जा सकता है, या बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह की समाप्ति तक, या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने की समाप्ति तक, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल की समाप्ति तक क्या हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आप इन एडवर्ब को प्रॉपर्ली अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो ये सभी जो एडवर्ब है स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट को बताते हैं, जिससे आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है वो भी पढ़ सकते हो आप, और इस प्रकार से आप सेंटेंस भी बना सकते हो, और इस टेंस को आप प्रॉपर्ली करेक्टली अच्छी तरह से सीख सकते हो। और ऐसे भी कह सकते हो आप बाय द एंड ऑफ मार्च, मार्च के अंत तक क्या हो चुका होगा, बाय द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल के माह तक क्या हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये इसके एडवर्ब आते हैं। और स्टूडेंट्स आप बाय प्लस जैसे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे बाय 2020 2022 फ्यूचर टाइम है स्टूडेंट्स, 2022 तक क्या हो चुका होगा, जो आने वाला समय है, ठीक है, जो अभी आया नहीं है वो आएगा, आने वाला समय, ठीक है, 2022 यानी 2022 तक क्या हो चुका होगा। तो ये भी एक प्रकार से फ्यूचर टाइम हो जाएगा, 2022 2025, ठीक है, अभी आया नहीं लेकिन वो आने वाला है, कमिंग ना, तो वो भी हो जाएगा 2022 तक, 2025 तक क्या हो चुका होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये इसके एडवर्ब बन जाते हैं, और इस प्रकार से आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, और अच्छी तरह से आप करेक्ट फॉर्म भर सकते हो। स्टूडेंट्स ये इसके एडवर्ब है, आप लिख लीजिए और इनको पढ़े। बाय प्लस टाइम कल तक, बाय टुमारो कल तक, बाय नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह तक, बाय 7 AM, बाय 8 AM जो भी टाइम है, और बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह की समाप्ति तक, इस महीने की समाप्ति तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ये एडवर्ब आ रहे हैं तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, आप इनको लिख लीजिए स्टूडेंट्स। तो चलो स्टूडेंट्स इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जब ये एडवर्ब आएंगे आपके। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आपको ये पैटर्न अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में आपको इसके सेंटेंस लिखते हैं।
जैसे 7 बजे तक या 8 बजे तक, ठीक है, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो आई शैल हैव डन माय वर्क बाय 7 AM। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है और इसमें आप देख रहे हो लास्ट में ये एडवर्ब भी आया है, जो आप देखिए इसको। तो यहाँ बाई का स्टूडेंट्स तक होगा, हमारा नहीं, ठीक है। यानी 8 बजे तक आप क्या कर चुके होंगे, 8 बजे तक आपने क्या कर लिया होगा, क्या कर चुके होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई शैल हैव डन माय वर्क बाय 8 AM, यानी 8 बजे तक मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका होऊंगा, 8 बजे तक मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका होऊंगा। या बाय मॉर्निंग, सुबह तक मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आई के साथ शेल पड़ेगी और फिर यहाँ हैव प्लस फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो ये मेल सुटेबल फॉर्म है आपको यहाँ क्लियर दे दी जाएगी। और स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ये भी समझ लीजिए आप। यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्रिया करनी है और आपको एग्जाम में वो क्रिया दे दी जाएगी, या कंप्लीट क्रिया दे दी जाएगी या फिनिश क्रिया दे दी जाएगी। कंप्लीट भी किसी कार्य को पूरा करना, फिनिश भी समाप्त करना। अब स्टूडेंट्स ये सेंटेंस देख रहे हो, अब आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो आपको एडवर्ब की ओर जाना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लास्ट में एडवर्ब आ रहा है बाय प्लस टाइम, ये आपने देख लिया बाय प्लस टाइम, यानी तक, 8 बजे तक आप क्या कर चुके होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फिर आपको शेल विल हैव प्लस टर्न। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई विल के साथ आप शेल का यूज करेंगे, तो मैं आई के साथ शेल करूंगा, ठीक है। और फिर हैव लगाना है और फॉर्म को थर्ड में ले जाना, डू डिड डन, ठीक है। और अगर आपको वहां कंप्लीट क्रिया दे दी जाएगी तो इसकी जगह आप क्या कर दोगे, कंप्लीटेड, ठीक है। अगर आपको वहां फिनिश क्रिया दे दी जाएगी तो यहाँ कर दोगे फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म कर दोगे। तो अगर ये फॉर्म आपने पढ़ दी शेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो वो सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा, यानी सुबह के 8 बजे तक मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका हूँ। अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, अब ही विल हैव मेड टी बाय मॉर्निंग, सुबह अपन चाय पीते ही हैं तो सुबह तक चाय बना चुका होगा। तो ही विल हैव मेड टी बाय मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ ही के साथ विल, फिर हैव, फिर मेड की थर्ड फॉर्म मेड है। टाइम आना चाहिए कोई भी, 7 बजे तक बना चुका होगा, ठीक है। या बाय मॉर्निंग, सुबह तक वो चाय बना चुका होगा। पेय पदार्थ है स्टूडेंट्स, उसी समय वो सुबह हुई वो चाय बना चुका होगा। इसमें भी आपको वहाँ ब्रैकेट में मेक क्रिया दे दी जाएगी और फिर आपको विल, हैव और मेक की थर्ड फॉर्म मेड कर देना है। तो वो सुबह तक चाय पूरी कर कंप्लीट कर देगा, मतलब बना, आपको पीनी है, उसको पीनी है, वो बना चुका होगा। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट, शी विल हैव learned her lessons by next week या by tomorrow, ठीक है। शी विल हैव लर्न हर लेसन्स बाय टुमारो, कल तक वो उसके लेसन्स याद कर चुकी होगी, जो ही वो समय आएगा उसका काम फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ विल का यूज हुआ है, ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर दिए, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, और ये एडवर्ब हो गया कि कल तक वो उसके लेसन्स याद कर चुकी होगी, जब वो समय आएगा तब उसका काम परफेक्ट हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। तो शी विल हैव लर्न हर लेसन्स बाय टुमारो या बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक वो उसके लेसन्स याद कर चुकी होगी।
अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, दे विल हैव built this road by the end of this month या this year। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस बता रहा है कि इस महीने की समाप्ति तक वो रोड को पूरा बना चुके होंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ये एडवर्ब को देखिए आप, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी इस महीने की समाप्ति तक वे रोड को या कोई पुल है, ब्रिज है, उसको पूरा बना चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ बिल आ गया, हैव आ गया और बिल्ड। स्टूडेंट्स की क्रिया है बिल्ड का मतलब निर्माण करना, बनाना। तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है बिल्ड बिल्ड बिल्ड। मकान बनाने के लिए, किसी को रोड है, पुल है, उसको पूरा बनाने के लिए, बिल्डिंग को पूरा बनाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं बिल्ड किया, ठीक है, बिल्डिंग। तो बिल्ड हो जाएगी यहाँ, यानी इस महीने की समाप्ति तक वो इस रोड को पूरा बना चुके हैं। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट, Ram will have watered the plants by 10 AM। यानी सुबह के 10 बजे तक राम जो है पौधों को पानी दे चुका होगा, यानी सुबह के 10 बजे तक उसका कार्य पूरा हो चुका होगा, वो पौधों को पानी पिला चुका होगा। तो स्टूडेंट्स ये राम सब्जेक्ट है, फिर अपन ने कर दिया, इसकी फॉर्म बना दी है, इसके पैटर्न से भी इसमें बिल है प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये बिल है और वाटर वाटर वाटर। वाटर का मतलब नाउन में तो पानी है स्टूडेंट्स, लेकिन वाटर का मतलब सिंचाई करना, पौधों को पानी देना, पिलाना। और ये टाइमिंग आ गया स्टूडेंट्स, 10 बजे तक वो राम जो है पौधों को पानी दे चुका होगा। स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस अपन ने बनाए हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, और इसमें ये एडवर्ब आ रहे हैं। तो एडवर्ब के अकॉर्डिंग अपन ने ये सभी में शाल विल हैव प्लस वर्ब फॉर्म की आई बी के साथ शेयर, और बाकी सभी के साथ अपन विल का यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स यदि नेगेटिव में होता है तो अपन शेल नोट कर देंगे, शेल बोलते हैं उसको। आई शेल नॉट हैव डन माई वर्क बाय 8 बजे तक मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका होऊंगा। यहाँ नोट लग जाएगा वापस, ही विल नॉट हैव मेड टी बाय मॉर्निंग। सुबह तक वो चाय नहीं बना चुका होगा। अब सुबह तक वो चाय नहीं बना चुका होगा तो ये विल नॉट लगाना, ठीक है। ही विल नॉट हैव मेड टी बाय मॉर्निंग। शी विल हैव लर्न हर लेसन्स बाय टुमारो। कल तक वो उसके लेसन्स याद कर चुकी होगी, तो इसमें विल नॉट आ जाएगा स्टूडेंट्स, और वापस थर्ड फॉर्म हैव प्लस थर्ड। इसी प्रकार ये हो जाएगा, दे विल नॉट हैव बिल्ट दिस रोड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यानी इस महीने की समाप्ति तक वो रोड को पूरा नहीं बना चुके होंगे। राम विल नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट बाय 10 AM। 10 बजे तक राम जो है पौधों को पानी नहीं दे चुका होगा। तो ये इस प्रकार से नेगेटिव है, केवल शेल विल के साथ नोट लगाना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स को संबंधित क्रिया दे दी जाएगी आपको। अगर यहाँ में क्रिया दे दी जाएगी और ये टाइमिंग आ जाएगा बाय मॉर्निंग, ठीक है, तो फिर आपको उसको विल हैव प्लस मेड कर देना, मेक मेड मेड। और स्टूडेंट्स यहाँ आपको लर्न क्रिया दे दी जाएगी, कोष्टक में लर्न क्रिया लगेगी यहाँ, और यहाँ बाय टुमारो आ रहा है तो आप समझ जाना ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो फिर आपको विल हैव और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न कर देनी है। और स्टूडेंट्स इसमें आपको बिल्ड क्रिया दे दी जाएगी, बिल्ड का मतलब बनाना, और फिर ये एडवर्ब देखना है आपको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने की समाप्ति तक। तो फिर आपको विल हैव प्लस बिल्ड कर देना है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स इसमें आपको वाटर क्रिया दे दी जाएगी, और ये एडवर्ब देख लेना है 10 बजे तक, तो फिर आपको विल हैव वाटर करना है। तो स्टूडेंट्स इनको अगेन पढ़ लेते हैं। आई शैल हैव डन माय वर्क बाय 8 बजे तक मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका होगा। शी विल हैव मेड टी बाय मॉर्निंग, सुबह तक वो चाय बना चुका होगा। शी विल हैव लर्न हर लेसन्स बाय टुमारो, कल तक वो उसके लेसन्स याद कर चुकी होगी।
दे विल हैव बिल्ट दिस रोड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने की समाप्ति तक वो रोड को पूरा बना चुके हैं, निर्माण कर चुके हैं, उनका निर्माण कर चुके हैं। और राम विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बाय 10, यानी राम 10 बजे तक पौधों को पानी दे चुका होगा। तो इस प्रकार से आप सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी इसके वाक्य भर सकते हो और आपके वो सेंटेंस करेक्ट और राइट हो सकते हैं। तो ये आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखा है स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपने समझ लिया है। मैंने आपको भी सेंटेंस भी बताए थे, लिखाए थे और आपने उनको आशा करता हूँ समझा होगा और अच्छी तरह से उनको लिख लिया होगा और याद कर लिया होगा। अब स्टूडेंट्स, इसके कुछ में आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH टाइप कैसे बनेंगे इसके सेंटेंस, वो भी आप देख लीजिए एग्जाम्पल में। नेगेटिव वाले सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस और WH वाले सेंटेंस पहचान वही रहेगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी। तो वो कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, जो आप देखिए। पहला सेंटेंस है स्टूडेंट्स आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, जो सब्जेक्ट से पहले विल आ गया है बात स्टूडेंट्स, ये से पहले विल आ गया, ये आपका सब्जेक्ट। तो विल ही हैव सोल्ड दिस साइकिल बाय नेक्स्ट मंथ, इसको कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या अगले माह तक वह उसकी साइकिल बेच चुका होगा। तो स्टूडेंट्स की साइकिल खराब हो गई होगी तो उसको खराब साइकिल को दे चुका होगा किसी को, और वापस नई साइकिल खरीद लेगा। तो विल ही हैव सोल्ड दिस साइकिल बाय नेक्स्ट मंथ, तो स्टूडेंट्स इसमें भी एक वर्ब आ रहा है बाय प्लस टाइम, फ्यूचर टाइम, तो अगले महीने तक। तो आपको फिर इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले विल भरना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले आपको विल भर देना है और आगे आपको हैव सोल्ड कर देना है, और ब्रैकेट में आपको सेल क्रिया दे देंगे। तो सेल मतलब बेचना, तो सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो विल ही हैव सोल्ड दिस साइकिल बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या वह अगले माह तक उसकी साइकिल बेच चुका होगा। सेकंड सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, रेखा विल नॉट हैव बोर्ड द स्टोरी बुक्स बाय नेक्स्ट मंडे। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव में हमने क्या किया, विल में नॉट कर दिया, ये विल नॉट हो गया है और आगे आपने हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर दिया। ये बाय की थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स, बाय बोट, बोट, बाय बोट, बोट, खरीदना। और ये टाइमिंग आ गया फ्यूचर टाइम स्टूडेंट्स, बाय नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार तक। रेखा अगले सोमवार तक उसकी किताबें खरीद चुकी होगी, और नेगेटिव में बोलोगे तो रेखा जो है अगले सोमवार तक कहानी की किताबें नहीं खरीद चुकी होगी। स्टोरी बुक्स का मतलब जो कहानी की पुस्तकें हैं, तो अगले सोमवार तक वो कहानी की पुस्तकें नहीं खरीद चुकी होगी। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो नेगेटिव में रेखा थर्ड पर्सन है, आई के साथ शेयर, इसमें अपन ने बिल कर दिया, नोट हो गया, बोल्ट हो गया, और आगे है प्लस रखो आपको करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी फिर आपको बाई क्रिया दे दी जाएगी कोष्टक में, या यू बाई क्रिया दे दी आपको, तो फिर आपको फिर इन द ब्लैंक्स में फॉर्म भरना है। तो यहाँ आप बिल कर दोगे और नोट लिखा हुआ रहेगा, और आगे आपको है और बोट कर देना है, बाई की थर्ड फॉर्म बोट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कोई नहीं कर चुका होगा, वो कार्य पूरा नहीं कर चुकी होगी। तो रेखा विल नॉट हैव बोर्ड द स्टोरी बुक्स बाय नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार तक रेखा कहानी की किताबें नहीं खरीद चुकी होगी, यानी आने वाले समय में उसका कार्य पूरा नहीं हो चुका होगा, ये बताया है सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स ये देखिए आप WH वर्ड में, व्हाट विल यू हैव मेड बाय मॉर्निंग, सुबह तक आप क्या बना चुके होंगे, सुबह तक आप कौन सी डिश बना चुके होंगे, तो सुबह तक आप क्या कर चुके होंगे। तो इसमें पहले वोट वर्ड आ गया स्टूडेंट्स, और फिर जस्ट इसके आगे विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट, और फिर आगे हैव मेड करना है। तो इसमें भी आपको स्टूडेंट्स नई क्रिया दे दी जाएगी ब्रैकेट में, और ये टाइमिंग देख लेना कि बाय मॉर्निंग आ रहा है। ठीक है, सुबह तक, तो व्हाट विल यू हैव मेड बाय मॉर्निंग, सुबह तक आप क्या बना चुके हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये भी WH टाइप में वेयर से शुरू हो रहा है, प्लेस बताना है इसमें, कहाँ। तो वेयर विल योर फ्रेंड्स हैव गॉन बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक तुम्हारे मित्र कहाँ जा चुके होंगे।
यानी कौन से स्थान पर जा चुके होंगे वो स्थान बताना है, ठीक है। और इसमें ये एडवर्ब आ रहा है स्टूडेंट्स, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले माह तक, अगले सप्ताह तक। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वेल के आगे विल भर देना है, फिर ये तो आपका सब्जेक्ट है और आगे आपको है प्लस थर्ड फॉर्म कर देना। और यहाँ आपको गो की जगह दे देंगे स्टूडेंट्स, तो गो की थर्ड फॉर्म गोन करना है, गो वेंट गोन। तो अगले सप्ताह तक तुम्हारे मित्र कहाँ जा चुके होंगे, कौन से स्थान पर जा चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स अगेन ये वापस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, शैल वी हैव क्लीन्ड दिस फ्लोर बाय 7 AM, क्या सुबह के 7 बजे तक क्या हम इस फर्श को साफ कर चुके होंगे। जो भी रूम्स हैं, डोर्स हैं, फ्लोर का मतलब फर्श। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्लीन क्रिया दे देंगे, ठीक है। और फिर आपको इंट्रोगेटिव में इधर सब्जेक्ट आपका बी है तो इधर आप शेयर कर दोगे, ठीक है। और फिर इधर आगे आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर देनी है, हैव क्लीन 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 क्लीन। तो शैल वी हैव क्लीन्ड दिस फ्लोर बाय 7 AM, क्या 7 बजे तक हम इस फर्श को साफ कर चुके होंगे। इस प्रकार से ये टाइप हो जाएगा कि हाँ हम 7 बजे तक इस फर्श को पूरा साफ कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हो इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में और WS टाइप में अगर आपको पूछे तो कैसे अपन फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ते हैं, वो भी मैंने आपको इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैटर्न में और ये एडवर्ब आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना है। तो चलो स्टूडेंट्स एक बार फिर से इनको रिपीट कर लेते हैं, आप पढ़े मेरे साथ बोले, विल ही हैव सोल्ड हिज साइकिल बाय नेक्स्ट मंथ, क्या वह अगले माह तक उसकी साइकिल बेच चुका होगा। रेखा विल नॉट हैव बॉट द स्टोरी बुक्स बाय नेक्स्ट मंडे, रेखा अगले सोमवार तक कहानी की किताबें नहीं खरीद चुकी होगी। और व्हाट विल यू हैव मेड बाय मॉर्निंग, सुबह तक आप क्या बना चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें अपन ने ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, क्या बना चुके होंगे, क्योंकि व्हाट में ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट व्हाट में छिपा हुआ होता है जिसको आपको आंसर में बताना है। वो चाय बना चुके होंगे, ये डिश बना चुके होंगे, ठीक है, ये रेसिपी बना चुके होंगे, इस प्रकार से। तो व्हाट में ऑब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, केवल आपको आंसर में बताना पड़ता है। पैटर्न वही है, व्हाट के आगे अपने बिल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो सुबह तक वो क्या बना चुके होंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस भी ये वेयर से दिया है, WS टाइप वर्ड्स का है। वेयर विल योर फ्रेंड्स हैव गॉन बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक तुम्हारे मित्र कहाँ जा चुके होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स वेयर आता है प्लेस के लिए, स्थान के लिए, तो आपको स्थान बताना है। तो आंसर आ जाएगा भाई माय फ्रेंड्स विल हैव गॉन टू कोटा, ठीक है, बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक वो कोटा जा चुके होंगे। या माय फ्रेंड्स विल हैव गॉन टू उदयपुर बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में उदयपुर जा चुके होंगे। और स्टूडेंट्स ये अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप, क्या हाँ या ना में आंसर कि शैल वी हैव क्लीन्ड दिस फ्लोर बाय 7 AM, क्या 7 बजे तक हम इस फर्श को साफ कर चुके होंगे। कोई बड़ा फ्लोर है, फर्श है, टाइम लग जाएगा उसमें, तो क्या आने वाले समय में हम उसकी पूरी सफाई कर चुके होंगे। तो इसमें ये बी होने से आपने पहले शैल लिया है और ये आगे है प्लस फॉर्म कर दिया है। तो शैल वी हैव क्लीन्ड दिस फ्लोर बाय 7 AM, क्या 7 बजे तक हम इस फर्श को साफ कर चुके हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एंड होता है और आशा करता हूँ कि आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से प्रॉपर्ली समझ लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस के पार्ट हम पढ़ रहे हैं और फ्यूचर सिंपल में आपको पढ़ा चुका हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स ये तीनों सेंटेंस जिस टेंस में है, जैसे कि फ्यूचर टेंस चल रहा है, तो उसके पैटर्न आपने याद कर लिए होंगे और अगेन एंड अगेन आपने उन सेंटेंस की प्रैक्टिस भी की होगी। जैसे फ्यूचर सिंपल के कैसे बनते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कैसे बनते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो उनके सेंटेंस मेकिंग भी आपने देख ली होगी। तो स्टूडेंट्स चलो आगे फ्यूचर टेंस का जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो लुक एट द फोर्थ पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस का जो फोर्थ पार्ट है
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये फ्यूचर टेंस का आपके फोर्थ पार्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने अनेक टेंस के फोर्थ पार्ट पढ़ा है जो किसी समय से वो कार्य जारी रहता है। जैसे हम बैक में जावें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यदि हम वाक्य देखें तो उसमें भी स्टूडेंट्स सिंस फॉर प्लस टाइम आता है। ठीक है, आप किसी समय से क्या करते रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी प्रकार हम पास्ट में जावें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सिंस फॉर आता है, किसी समय से आप स्टूडेंट्स क्या करते रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सिंस फॉर आता है, टाइम आता है। तो भूतकाल में आपका कार्य जारी रहा था किसी समय से, तो उसके भी सेंटेंस आपने लर्न किए हैं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से इन द सेम वे हम फ्यूचर सिंपल का फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें भी किसी समय से कोई कार्य जारी रहे, आने वाले समय में आपका जो कार्य है, वर्क है, वो किसी समय से चलता रहेगा, जारी रहेगा। कंटिन्यू वर्ड आ रहा है इसमें भी। तो स्टूडेंट्स इसकी जो पहचान होगी, इसकी जो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके वाक्य हम कैसे बोलेंगे, तो उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। लुक एट द ब्लैक बोर्ड केयरफुली, अटेंटिवली आप देखिए। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सेंटेंस होंगे हम उनको ऐसे बोलते हैं भाई समय लिखा हुआ है, तो किसी समय से वो रहा होगा, यानी कार्य करता रहा होगा, किसी समय से वो उसका कार्य करती रही होगी, या किसी समय से वो उनका कार्य जो है वो करते रहे होंगे। तो से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी, यानी किसी समय से उनका कार्य जारी रहा होगा। तो इस प्रकार से हम इसके सेंटेंस बोलेंगे, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। तो यहाँ से टाइम से स्टूडेंट्स वही सिंस फॉर प्लस टाइम इसमें भी आएगा स्टूडेंट्स लास्ट में। वो सिंस फॉर ही बताते हैं, सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे घड़ी का टाइम है 7 बजे से, आप वो क्या करते रहे होंगे। सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो क्या करते रहे होंगे। ठीक है, और उसी प्रकार स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसमें भी अपन फॉर का यूज कर रहे हैं अभी। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से वो क्या करते रहे होंगे। ठीक है, जो भी आवर मिनट्स का समय है, या 4-5 ईयर्स, 5 सालों से वो क्या करते रहे होंगे, कहाँ है। तो स्टूडेंट्स ये पहचान आपने समझ ली है, किसी समय से इसमें आपका कार्य जारी रहेगा और आप कार्य करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स इसका एफर्मेटिव पैटर्न देखकर हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। भाई पहले पैटर्न देख लेते हैं कि इसका पैटर्न कैसे बनेगा, सेंटेंस मेकिंग क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसके पैटर्न पर आप देखिए, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट्स इसमें पहले सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस का जो फोर्थ पार्ट है इसका पैटर्न अभी आप देख रहे हो और पहचान आप देख चुके हो। से रहा होगा, से रही होगी, किसी समय से होगा। तो स्टूडेंट्स इसके जो सेंटेंस बनाते हैं उनके अंत में आपको इस प्रकार से बोलना है, किसी समय से वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे मैं 2 घंटे से मेरा कार्य कर रहा होऊंगा। ठीक है, टीचर जो है हमें सुबह से पढ़ा रहे होंगे या पढ़ाते रहे होंगे। बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, यानी सुबह से खेल रहे होंगे या किसी समय से वो खेल रहे होंगे, उनका कार्य जारी रहेगा। स्टूडेंट्स इसका एफर्मेटिव पैटर्न हम देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो फ्यूचर टेंस का फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, देखिए इसका पैटर्न ये रहेगा स्टूडेंट्स। पहले सब्जेक्ट, और स्टूडेंट जैसा कि अपन फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं इसमें शेल विल तो आने चाहिए, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो शेल विल इसमें आता है पहले मॉडर्न वर्ब, और फिर स्टूडेंट्स हम इसमें हैव बीन कर देते हैं। तो स्टूडेंट इससे पहले वाला सेंटेंस आपने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें अपन शैल विल और हैव प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाता है, शैल विल के बाद हैव बीन और फिर जो वर्ब है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करना है। तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म करने से वो कार्य स्टूडेंट्स कंटिन्यूड हो जाता है, जारी हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप पैटर्न देख रहे हो, ये एफर्मेटिव पैटर्न है। पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब शैल विल, फिर हैव बीन करना है आगे, और स्टूडेंट्स सभी के साथ आपको हैव बीन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आगे हैव बीन कर दें तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के साथ जैसा आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम, उन सभी के साथ हैव बीन और वर्ब में आईएनजी फॉर्म कर देना है।
फिर स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट, आपने क्या कार्य किया वो ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। और स्टूडेंट्स फिर आपको एडवर्ब में जो ये प्रीपोजिशन भी होते हैं सिंस फॉर प्लस टाइम इसमें लगाना है। तो जनरली सिंस फॉर टाइम तो हर टेंस का जो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट उसमें आता ही है, उससे उसकी पहचान होती है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी किसी समय से हम कार्य को जारी रहना बताएंगे, तो समय के लिए अपने को सिंस फॉर प्लस टाइम इसमें भी लगाना है। वही सिंस फॉर का मतलब यहाँ से रहेगा, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे सुबह से शाम से, किसी सन, कोई सन का टाइम है या घड़ी का टाइम है, या मार्च महीना, मार्च है अप्रैल है, उस समय से आप क्या करते रहे थे उसके लिए सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम है स्टूडेंट्स फॉर एन आवर, 1 घंटे से, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स 2 सालों से, फॉर 5 मंथ्स 5 महीनों से आप क्या करते रहे या क्या करते रहोगे, तो उसके लिए तो फॉर टाइम, तो सिंस फॉर प्लस टाइम तो इसमें भी आएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपको मेन चीज़ पढ़नी पड़ती है सेंटेंस में वो यही है शेल विल और हैव बीन फिर आईएनजी फॉर्म, इससे आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स आपने ये पैटर्न देख लिया है, इसी समय से आप क्या करते रहोगे, इस प्रकार से हमने वाक्य की पहचान भी देख ली है। तो अब इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स वो हम देख लेते हैं। ये आपका एफर्मेटिव पैटर्न था स्टूडेंट, इसी पैटर्न से हम वाक्य बना रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स पहला सेंटेंस है आई शैल हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 2 आवर्स। स्टूडेंट्स इसका यदि हम अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स मैं 2 घंटों से मेरा कार्य करता रहूँगा, ठीक है, यानी मेरा आने वाले समय में कार्य कंटिन्यूड रहेगा। तो आई शैल हैव बीन डूइंग मैं कर रहा हूँगा, माय वर्क मेरा कार्य, फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से, 2 घंटों से मैं मेरा कार्य कर रहा होऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आए सब्जेक्ट होने से अपने शेयर कर दिया है, फिर ये हैव बीन हमने लगी है स्टूडेंट्स, और फिर अपने मुंह में आएंगे लगाने से डूइंग, और ये ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स माय वर्क, और ये आपके 4 प्लस टाइम्स ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए आपने यहाँ फॉर्म का यूज किया है। 2 घंटों से मैं मेरा कार्य कर रहा होऊंगा। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स शी विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से टेनिस खेल रही होगी, वह सुबह से टेनिस खेल रही होगी। स्टूडेंट्स सी थर्ड पर्सन है, इसके साथ विल, फिर इसके आगे भी अपन ने हैव बीन किया जैसा कि पैटर्न में है स्टूडेंट्स। फिर इसमें स्टूडेंट्स वर्क प्ले है, इसमें अपन ने प्ले में आईएनजी कर दिया है तो प्लेइंग, और वो क्या खेल रही होगी स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट में हमने टेनिस गेम है, और सुबह से तो पॉइंट ऑफ टाइम होने से सिंस मॉर्निंग कर दिया है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वह सुबह से टेनिस खेल रही होगी, यानी सुबह से उसका कार्य जारी रहा होगा, यानी फ्यूचर टाइम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब होते हैं। थर्ड स्टूडेंट्स, थर्ड सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स he will have been reading the newspaper for an hour, he will have been reading the newspaper for an hour। स्टूडेंट्स इसका क्या अर्थ हो जाएगा, वह 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा, वह 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, यानी उसका कार्य 1 घंटे से जारी रहा होगा। तो वह 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, जब वो समय आएगा तब वो कंटिन्यू कर रहा होगा। तो इसमें भी अपन ने ई के साथ विली किया है स्टूडेंट्स, शेल केवल अपन आईडी के साथ करते हैं, और इसमें भी स्टूडेंट्स हैव बीन का यूज कर दिया है, और फिर रीड क्रिया में अपन ने आईएनजी लगा दी रीडिंग। तो ही विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर, 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में माय फादर विल हैव बीन टीचिंग मी सिंस 7 AM। स्टूडेंट्स ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य देख रहे हो, सीख रहे हो। इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं कि आने वाले कोई किसी समय से आपका कार्य जारी रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपने ये सेंटेंस पढ़ लिया है कि ही विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा। फोर्थ सेंटेंस है स्टूडेंट्स माय फादर विल हैव बीन टीचिंग मी सिंस 7 AM। स्टूडेंट यदि इसको ट्रांसलेट इनटू हिंदी करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी सुबह 7 बजे से मुझे पढ़ा रहे होंगे, यानी उस आने वाले समय में उनका काम जारी रहा होगा। तो वो 7 बजे से मुझे पढ़ा रहे होंगे,
इसमें विल और फिर हैव बीन और टीच में अपन ने आईएनजी फॉर्म का यूज किया है, टीचिंग। लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट, वी शैल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड्स ऑल डे। हम सारा दिन खेतों में काम कर रहे होंगे। जैसे स्टूडेंट इसमें अपने सिंस मॉर्निंग लगाए थे, फुल टाइम है, ऑल द मॉर्निंग, ठीक है, ऑल डे, पूरा दिन आप क्या करते रहे। तो वी शैल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड्स ऑल डे, हम सारा दिन खेतों में कार्य करते रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये फ्यूचर टेंस का पार्ट है। आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से सीख लिया है। और स्टूडेंट्स मेन चीज़ इसमें इसका पैटर्न है। यदि आपको इस टेंस का पैटर्न अच्छा याद है, जैसे सब्जेक्ट शैल विल और हैव बीन और फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम बताने के लिए सिंस मोर प्लस टाइम, तो आप इसके सेंटेंस करेक्टली बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसके लिए आप अपने मन से भी जो सेंटेंस क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करें और उनका सेंटेंस बनाने की ट्राई करें, यानी प्रैक्टिस करना है आपको। तो यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ताकि ये सेंटेंस आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स एक बार और इनको रिपीट कर लेते हैं। आई शैल हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से मेरा कार्य करता रहा होगा या कर रहा होगा। शी विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रही होगी सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही। ही विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। माय फादर विल हैव बीन टीचिंग मी, मेरे पिताजी मुझे पढ़ा रहे होंगे सिंस 7 AM, सुबह 7 बजे से ही। और वी शैल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड्स ऑल डे, हम सारा दिन खेतों में कार्य कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके टेंस का जो पूरा है, प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट, पास्ट टेंस के चारों पार्ट और फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट, आशा करता हूँ कि आपने ये सभी अच्छी तरह से सीख लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके वाक्य में से बनाए। अब स्टूडेंट्स यदि हम इसके नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स नेगेटिव में भी आप क्या करोगे, ये जो शैल विल है उसी में नोट लगेगा। यहाँ नोट नहीं लगाना, हैव बीन नोट, ये गलत, हैव नॉट बीन गलत, रॉन्ग हो जाएगा, यानी इट विल बी रॉन्ग। तो आपको शैल विल में ही नोट लगाना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेगेटिव में कैसे हो जाएगी ये, आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से मेरा कार्य नहीं कर रहा होऊंगा। शी विल नॉट, ठीक है, यानी वॉन्ट भी बोल सकते हैं, शी वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से टेनिस नहीं खेल रही होगी। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा होगा न्यूज़पेपर अखबार फॉर एन आवर, 1 घंटे से, यानी वो 1 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा होगा। माय फादर विल हैव बीन टीचिंग मी, अपन बोल देंगे नेगेटिव में, माय फादर विल नॉट हैव बीन टीचिंग मी सिंस 7 AM, यानी मेरे पिताजी सुबह 7 बजे से मुझे नहीं पढ़ा रहे होंगे। और वी शैल नॉट हैव बीन वर्किंग, हम कार्य नहीं कर रहे होंगे इन द फील्ड्स, खेतों में ऑल डे, सारा दिन। ये आपको इस प्रकार से नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो विल नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स वॉन्ट और शैल, ठीक है। इस प्रकार से आपको शैल विल में ही नोट लगाना है। स्टूडेंट्स यदि आप इसके इंट्रोगेटिव वाक्य बनाओगे जो यस नो टाइप होंगे, क्या वो कार्य करते रहे होंगे, क्या वो पढ़ रहे होंगे, क्या वो खेल रहे होंगे, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओनली आपको जो मॉडल वर्ब है शैल विल, उसको आप सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो ये शब्द देख रहे हो आप शैल विल, इसको आपको सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देना है, इधर रख देना, जैसे शैल इधर आ जाएगी, ठीक है, ये इधर रख दिया आपने सब्जेक्ट से पहले, तो इसका प्लेस यहाँ से हटकर पहले आ गया। इस प्रकार ये इंट्रोगेटिव होगा, इसमें भी ये विल को हटा करके आपको जब पहले विल रख देना है, तो आपको सभी में इसी प्रकार का पैटर्न यूज करना है। तो इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, शैल आई हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्या मैं 2 घंटे से मेरा कार्य कर रहा होऊंगा। विल शी हैव बीन प्लेइंग टेनिस, क्या वह टेनिस खेल रही होगी सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। विल ही हैव, ठीक है, विल ही हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर, क्या वह 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा। उसी प्रकार से विल माय फादर हैव बीन टीचिंग मी सिंस 7 AM, क्या मेरे पिताजी सुबह 7 बजे से मुझे पढ़ा रहे होंगे। और शैल वी हैव बीन वर्किंग
क्या हम काम कर रहे होंगे इन द प्रेजेंट स्टेज में ऑलरेडी और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव वाक्य भी आप प्रॉपर्ली सीखें। मतलब केवल शेल को सब्जेक्ट से पहले रख करके इनको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। सब्जेक्ट से पहले शेल भी, फिर आगे हैव बीन आ जाएगा सबके साथ, सब्जेक्ट से पहले भी वापस हैव बीन, ठीक, वही आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर ये जो टाइमिंग है सिंस फॉर प्लस टाइम, आप इस प्रकार से लगाते हैं और आपकी इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। और WH टाइप में भी इनको आप चेंज कर सकते हो स्टूडेंट्स। इसमें आप व्हाट, वेयर, ठीक है, बच्चे सुबह से कहाँ खेल रहे होंगे, ठीक है। तो उस WH वर्ड में भी स्टूडेंट इसी प्रकार से पैटर्न बनता है, पहले वो WH वर्ड्स आएगा आपके, ठीक है, और फिर उसमें भी आपको शेल भी लेनी है और फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, और फिर हैव बीन आगे आ जाएंगे, हैव बीन जो वर्ब है और मेन वर्ब, फिर उसके आगे इस प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप आप WH वर्ड्स भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप इनको लिख लीजिए, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो फ्यूचर टेंस का और पार्ट है। ऑलमोस्ट लगभग ये जो पूरा पैकेज है स्टूडेंट्स टेंस का, आशा करता हूँ कि आपने इनको लिखा होगा, समझा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो भी आप इन वीडियोज़ में टेंस पढ़ रहे हो, इनको शेयर करें, इनको सब्सक्राइब करें, ताकि ये उन लोगों तक भी पहुँचे जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है, जिनको टेंस की ज़रूरत हो, टेंस को सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो कुछ इंट्रोगेटिव वाक्य जो WH फैमिली से रिलेटेड है वो भी देख लेते हैं, या कुछ पैटर्न लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स WH टाइप जो बनते हैं स्टूडेंट्स इसके सेंटेंस, ठीक है, WH टाइप क्वेश्चन, आप जिस क्वेश्चन वर्ड का यूज कर रहे हो वो वेयर फॉर प्लेस, व्हेन फॉर टाइम, ठीक है, वो वर्ड यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, WH वर्ड्स पहले आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसकी मॉडल वर्ब होती है, शेल की वो पहले रखनी पड़ेगी आपको, और फिर यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ आपकी हैव बीन जो है फिर डिवाइड हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और फिर आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो सिंस फॉर है ना, सिंस फॉर प्लस टाइम, इस प्रकार से ये भी आपका इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन WH टाइप पैटर्न है ये, पहले आपको WH वर्ड रखना है, हु से बना रहे हो, वाई से बना रहे हो, व्हेन से बना रहे हो, वेयर से बना रहे हो, कब, क्यों, कहाँ, हाउ मेनी से बना रहे हो, हाउ मच से बना रहे हो, फिर उसके जस्ट शेल भी लाना चाहिए इस तरह से, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वहाँ हैव बीन आएगी आगे, फिर आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये आपने इसका WH वर्ड पैटर्न देख लिया है, जिससे आप सेंटेंस आराम से बना सकते हो स्टूडेंट्स। और कभी कभी नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव भी होता है स्टूडेंट्स, तो उसमें भी अपन कई बार तो नोट यहाँ सब्जेक्ट के आगे लगाने से भी इंट्रोगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये इसका WH टाइप क्वेश्चन बन जाएगा, पहले WH वर्ड, फिर शेल बी, फिर सब्जेक्ट और द हैव बीन, फिर आईएनजी फॉर्म तो लगाना ही कंटिन्यूअस सेंटेंस, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम। चलो एक तो सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स व्हाट से, जैसे व्हाट विल ही हैव बीन मेकिंग since morning। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपने WH वर्ड से रिलेटेड बनाया है। व्हाट विल ही हैव बीन मेकिंग, वो क्या बना रहा होगा सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यानी वो सुबह से क्या बनाता रहा होगा, ठीक है, या वो सुबह से क्या कर रहा होगा, तो व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग। अब जैसे स्टूडेंट्स को सुबह से क्या कर रहा होगा, तो व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग, ठीक है।
घंटों से वो क्या कर रहा होगा, तो व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस इंफिनिटिव में बना सकते हैं। वाक्य आगे मॉडल वर्ब आनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट ही, फिर हैव बीन, फिर आइटम। तो वो 2 घंटों से क्या कर रहा होगा, या वो सुबह से क्या बना रहा होगा। बच्चे सुबह से कहाँ खेल रहे होंगे, तो चिल्ड्रन ठीक है। और आप इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो पहले चिल्ड्रन नहीं है, कहाँ खेल रहे होंगे, तो प्लेस आपको लेना, फिर आपको मॉडल वर्ब मिल लेना, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट चिल्ड्रन आएगा। ठीक है। वेयर विल द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है, या 2 घंटों से कहाँ खेल रहे होंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप WH टाइप वर्ड्स भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये कब क्यों कहाँ वाले वाक्य हो जाए। तो व्हाट विल ही हैव बीन मेकिंग सिंस मॉर्निंग, को सुबह से क्या बना रहा होगा, कोई डिश, तो व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, वो 2 घंटों से क्या कर रहा होगा। और वेयर विल द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे। स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के एफर्मेटिव, नेगेटिव और WH फैमिली से रिलेटेड वाक्य सीख लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ अपना टेंस का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आप इनकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की ट्राई कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास एक व्यक्ति को कंप्लीट संपूर्ण बनाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।